हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हमारा आज एक्सेल का सेशन 2 है। पहले सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा था कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, इन सब में क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या हमारे यूज होते हैं। जहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रहा है यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें समझा था। आज हम समझेंगे ये लाइन कि इसमें क्या क्या हमारे यूज की चीज़ें हैं। और आपको पता है कि सीट या एक्सेल आना कितना ज़रूरी है। अगर आप डेटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। ऑफिस में अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ये सब आना कंपलसरी है। तो सिंपली हम एक डेटा उठा लेते हैं, जो ऑलरेडी हमने जो डेटा लिया था पहले का, वही डेटा आज हम समझते हैं। यहाँ पे दो आपको लाइन दिख रहा है, एक प्रिंटर का दिख रहा है। इसमें हम समझते हैं क्या है और बाकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एक लेफ़्ट और राइट में एरो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्या यूज होता है। जो यहाँ पे जैसे ये लेफ़्ट और राइट के दोनों एरो क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं सिंपली। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अंडू होता है, जैसे अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो उसको आपको हटाना है या इसके पहले क्या था, ये करने के बाद आप जैसे ही राइट और लेफ़्ट करते हो तो आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ये हम किए, उसके बाद अभी हम राइट में कर लेंगे ये, तो देखिए इसके पहले जितना भी डेटा था वो आ जाता है। तो इसका मेन पर्पज़ ये है, तो हम डेटा यहाँ से उठा लेते हैं ताकि हमको सारी चीज़ें समझने में ईजी हो। आज हम बस प्लेस तक ही डेटा उठाएंगे क्योंकि अमाउंट की कोई ख़ास नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे डेटा यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसका नाम लिख लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं एक्सेल सेशन 2, ताकि हमें याद रहे कि पहले सेशन में क्या हुआ था और सेकंड सेशन में क्या हुआ था। और प्लीज़ गाइस, अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर अच्छा ना लगे आपको मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ उस पर रिव्यू ज़रूर दें ताकि मैं चीज़ों को सुधार सकूँ। यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये डेटा प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो यहाँ पे हम सिंपली कंट्रोल ए, आपके कीवर्ड में कंट्रोल होगा फिर प्लस एंड ए, ये करेंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। तो सिंपली हमें बस प्लेस तक का डेटा सेलेक्ट करना है। हम ये डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे सारे आ जा रहा है प्रिंट का, ये एक्स्ट्रा 2 लाइन भी आ जा रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो सिंपली इसके समझने के लिए कि हमें ये 2 लाइन अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने प्लेस तक का डेटा वहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब हम सिंपली करेंगे, ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे हम सेलेक्ट सेल पे आ जाएंगे। सेलेक्ट सेल पे आ जाएंगे तो हमने जो डेटा सेलेक्ट किया था बस वही डेटा हमें मिल जाएगा। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये मेन चीज़ होता है। मान लो अगर हमें इतना प्रिंट करना है, बस फादर तक के डिटेल हमें प्रिंट करनी है, तो प्रिंट ऑप्शन पर चले जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको सारे सेल दिख रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो सेम वही चीज़ करेंगे कि हमें बाकी सेल्स हटाने हैं, फादर तक का ही सेल चाहिए, बाकी नहीं चाहिए हमें डेटा। तो आप सेम वही प्रोसेस करेंगे। आप यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद सेलेक्टेड सेल आप चूज़ कर लेंगे। अब इसको नेक्स्ट करके प्रिंट कर देंगे, आपको जितना डाटा चाहिए वो मिल जाएगा। तो हम इसको कैंसिल करते हैं। ये हमारी प्रिंट का चीज़ आ गया। ये हमारे कोई बहुत ख़ास नीड की चीज़ नहीं है, ये बस थोड़ा प्रिंट वगैरह का काम आता है। जैसे यहाँ पे अभी हम ये सेलेक्ट किए तो ऊपर का 2 आप दिखेंगे यहाँ पे मिस्टर विशाल और इंडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी सेम कलर का हो गया। बाकी और इसका कोई नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको ज़्यादा हम ना समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है एक बार देखिए, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें ये लिए नहीं रहा है कलर। ओके, तो इसका कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है और ये यूज़फुल नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया 100 वाला, इसका मतलब होता है जूमिंग एंड जूम आउट। जैसे मान लो आप जैसे जैसे इस पर नंबर बढ़ाते चले जाएंगे आपको और ज़्यादा अच्छे से पूरा बड़े में दिखना लगेगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बड़े में ही करके रखती हूँ ताकि चीज़ें आपको सही दिखे। तो मैं 150 कर लेती हूँ। तो इसका मेन काम होता है जूमिंग एंड जूम आउट। अगर आप कीवर्ड से करते हैं तो प्लस और माइनस करके भी कर सकते हैं, बाकी इसका ये काम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसका मेन काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक अमाउंट रखते हैं ताकि ये डॉलर की चीज़ें समझ में आए, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट डाल लेते हैं, रैंडम कोई भी 1 डाल लेते हैं। अब इसको पूरा खींच देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए।
यहाँ तक की 1 आ गया। अब चीज़ें समझ में आएगा किसका क्या नीड है। जैसे हमें ये पूरा एरो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए डॉलर, यहाँ पे इसका ये है कि आप कोई भी अमाउंट डॉलर में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज लिख सकते हैं। फिर आपको मान लो 100 के आगे 2 जीरो है, वो नहीं चाहिए तो आप इसको माइनस कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा 2 जीरो चाहिए तो आप आगे उसको बढ़ा सकते हो, तो ऐसे 0 0 बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब वो 1 2 3 दिख रहा है, इसके बारे में समझते हैं कि इसका क्या, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, नंबर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका यूज़ देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे ये पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नंबर में आप नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप परसेंटेज कर सकते हैं। फिर एक साइंटिफिक नंबर होता है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डॉलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे डेट भी है, डेट आप लिख सकते हैं। डेट का अगर फॉर्मेट चेंज करना है तो भी चेंज हो जाता है, टाइम आ जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली यही सारे काम हैं। आप ड्यूरेशन वगैरह डाल सकते हैं सेकंड वगैरह में। और यहाँ डेट का आप जैसे मान लो आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप कैसे फॉर्मेट में रखना चाहते हो, मतलब मंथ रखना चाहते हो कि मंथ का नंबर रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं। आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी चीज़ें एक बार दिखाई दिया, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका मतलब ये है कि फ़ॉन्ट का मतलब आप चाहते हैं कि आपको फ़ॉन्ट चेंज करें, जैसे आप कैसे लिखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि आपको ऐसे लिखना है वैसे लिखना है। तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट का ये काम होता है। फिर ये जो आपको 10 9 दिख रहा है, इससे ये रहेगा कि आप फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये माइनस प्लस का दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो कम होता चला जाएगा, प्लस करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। उसके बाद बोल्ड का, ये बी जो लिखा हुआ है, बी का फुल फॉर्म है बोल्ड, इसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टेढ़ा इटैलिक, इसको आप थोड़ा सा जो भी वर्ड है उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ये इसका बेसिकली काम होता है। जैसे मैं एग्जांपल में दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए टेढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। उसके बाद ये साइड में जो दिया हुआ है इसका मेन है कि क्रॉस हो जाता है। मान लो आप कोई डेटा क्रॉस करना चाहते हो, पेन कागज़ और पेन पे हम काम करते हैं तो क्रॉस कर देते हैं। सेम उसका ई सीट पे भी ऐसे ही काम होता है कि मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेटा क्रॉस करना है कि इसका कोई नीड नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो ये यानी इसका आप कोई भी वर्ड का कलर दे सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो। और ये आप बेस को कलर दे सकते हो। जैसे मैंने अपने जो वर्ड है उसका कलर ग्रीन हो गया है और बेस का कलर आपका पूरा ब्लू हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब हम आ जाएंगे, अब इसको वाइट कर देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। अब इसके बगल में जो दिया हुआ है इसका ये है कि बॉर्डर लाइन अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। सिर्फ बॉर्डर मतलब साइड आपको बॉर्डर देना है। देखिए जैसे एग्जांपल में मैंने ये थोड़ा सा बोल्ड बॉर्डर बना दिया है। अब इसको आपको लाइट करना है तो आप सिंपली यहाँ से आके नीचे जो दिया हुआ है पेंसिल के नीचे आके आप चेंज कर देंगे तो यहाँ से आपका जो भी बोल्डनेस वगैरह हट जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप जैसे भी करना चाहें। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको वर्क है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बॉर्डर बना सकते हैं। अब ये हो गया। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका 2 जो कॉलम और रोज होते हैं ना वो एक में आ जाते हैं। इसका ये रहता है जैसे मानो कोई चीज़ लिख रहे हो, आपको लाइनिंग नहीं चाहिए तो लाइनिंग आराम से हट जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप कोई भी अलाइनमेंट रख सकते हो, लेफ़्ट राइट, फिर बीच में मिड में डाल सकते हो। तो इसका ये हो गया। अब इससे ये है कि आप हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे कर सकते हैं, वर्ड को ऊपर करना है, नीचे करना है, साइड में करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये दिया हुआ है कि मान लो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि चीज़ें आपको आगे समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये वर्ड को रैप करता है। मान लो आपने चीज़ें थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेती हूँ, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा ताकि हमें चीज़ें इजली समझ में आए। जैसे यहाँ पे ये रैप कर देगा, नहीं यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें ले। तो मान लो मैंने ऐसे ही कुछ XYZ लिख लिया। अब मुझे इतने बड़े में नहीं लिखना है, थोड़ा सा मुझे आई को थोड़ा कम करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे आप जो मिड में दिया हुआ है, यहाँ पे ले लेंगे। और हमें बस ये रखना है कि हमें इतने में ही ये सारे मिस्टर विशाल वाली चीज़ें आ जाए। तो ये बीच वाला करेंगे, देखिए उतने ही लाइन में वो अच्छे से आपका रैप कर दिया वर्ड को। तो बेसिकली इसका ये काम है। अब जाने चीज़ों को आप थोड़ा सा बड़ा में करना चाहते हो तो आप
उस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो ये रैपिंग के काम आ जाएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे ये हो गया तो ऐसा एग्जाम्पल आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा कि कहने का क्या मतलब है। वर्ड आपको कैसे रैप करना है, लेफ़्ट राइट, थोड़ा सा पर्टिकुलर आपको एक जगह चाहिए उसमें। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। अब आगे हम चीज़ें देखते हैं कि और क्या है। अब ये जो दिया हुआ है इसका ये है कि वर्ड को आप टेढ़ा मेढ़ा, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। और जो साइड में आपको 45 दिख रहा है, अभी मैं दिखा रही हूँ, पहले ये दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसको थोड़ा बड़े करेंगे, देखिए यहाँ पे मिस्टर विशाल को कैसे उसने लिख दिया। ये थोड़ा सा वर्ड को स्टाइलिश कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब आप कोई सीट ऐसे पर्टिकुलर बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आप 95 डिग्री पे कर सकते हैं, 45 डिग्री पे कर सकते हैं, 75 डिग्री पे कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे पर्टिकुलर कोई डेटा बना रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ नीड हो तो वो उस काम आएगा। तो ये बेसिकली इसका हो गया कि वर्ड को कैसे रैप करना है, कैसे क्या करना है। और ये अब मेन चीज़ आ गया लिंक का। मान लो आप इस कोई डेटा बना रहे हो, जैसे मैं मान लो मुझे कोई भी एक यूट्यूब अर्निंग का मैं लिंक ले लेती हूँ। जैसे ये लिंक मुझे उस सीट पे कॉपी करना, बार बार मुझे आके यहाँ पे लिखना नहीं है। उसी डेटा को मैं ओपन करूँ और मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाए तो हम यहाँ से लिंक कॉपी कर लेंगे। लिंक आपको यहाँ पे ऐसे करना है, सारे सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद Ctrl+C कर लेना है और यहाँ पर फिर आके आप यहाँ पर ये लिंक पे आप Ctrl+V करिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मिस्टर विशाल वाले वर्ड पे कोई क्लिक करेगा डायरेक्ट उस लिंक पे पहुँच जाएगा और इसी लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। तो ये बेसिकली लिंक का काम हो गया। मान लो आपको विशाल से हटाना है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लिंक लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं इस लिंक को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे लिंक को कॉपी कर लेती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ। अब ये पूरा लिंक ही यहाँ पे आ गया। तो अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, किस रिगार्डिंग ये लिंक है, क्या है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो सिंपली आप करेंगे, यहाँ पे पेंसिल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि किस रिगार्डिंग है। तो मान लो हम यहाँ पे ऐसे कोई नाम दे देते हैं, एक्सेल ट्रेनिंग लिंक समथिंग कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें भी समझ में आए। तो यहाँ पे एक्सेल ट्रेनिंग लिंक हम डाल देते हैं। ये लिखने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिंक के अंदर क्या है, किस रिगार्डिंग ये लिंक है। तो सिंपली इस लिंक का ये काम होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये तुरंत हमें वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो ये बेसिकली इस लिंक के अटैच का ये काम है। अब मान लो मुझे यहाँ से ये लिंक हटाना है तो सिंपली यहाँ पर ये जो दिख रहा है रिमूव लिंक, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं रिमूव लिंक, तो ये हट जाएगा पूरा लिंक। अब ये हमें लिंक का समझ में आ गया। अब आगे चीज़ें क्या है, कैसे है वो देख लेते हैं। जैसे आगे आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो आप कोई चीज़ें लिख, तो ये जो प्लस का साइन है, मान लो मुझे ये सीट मैंने यानी मेरे ऑफिस में मैंने ये सीट किसी को शेयर किया हुआ है, उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सामने वाला ये लिख सकता है कि ये जो आपने बीच का मिस्टर विशाल लिखा है ये बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, इसको रिमूव करिए। आपको उसे कॉल मैसेज नहीं करना है, बस यहीं पे लिख देना ताकि जब भी वो सीट ओपन करे उसको ये मैसेज मिल जाए कि यस किसी ने देखा और उसको ये अच्छा नहीं लगा है, या आपके बॉस ने देखा उसको अच्छा नहीं लगा है। तो बस अब जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पे लिख देगा कि करेक्ट दिस वर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक होगा ना ये मतलब ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये तुरंत वहाँ पे एक साइन रहेगा कि हाँ किसी ने आपके लिए मैसेज छोड़ा है, उसका रिप्लाई देना है। तो जैसे ही हम इसको बैक कर लेते हैं एक बार, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आ गया। अब यहीं पे हम रिप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो सामने वाले ने आपको लिख के दे दिया कि यस ये वॉक आपको करना है, लेकिन उसको नहीं पता कि आपने देखा कि नहीं देखा, तो सिंपली आप यहाँ पे ओके करके अप्लाई कर देंगे। तो जब भी वो ओपन करेगा उसका मैसेज, उसका रिप्लाई यहाँ पे दिख जाएगा कि उसने क्या मैसेज किया, आपने उसका क्या रिप्लाई दिया है। तो ये बेसिकली हो गया यहाँ पे कमेंट का कि आपको सामने वाले को बिना बोले आप यहीं से उसको मैसेज दे देंगे, जैसे ही वो सही कर लेगा आप यहाँ से ये कमेंट हटा सकते हैं। तो अब ये हो गया। आप इसका ये मतलब है जो मैंने पहले वाले में बताया था ग्राफ, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ग्राफ की अगर नीड है तो बना सकते हो, तो सिंपली आप डिलीट कर दो। तो इसका कोई बेसिकली कोई बहुत बड़ा नीड अभी है नहीं। जब हम थर्ड सेशन लेंगे तो हम छोटी छोटी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे जो एडवांस के लिए हमें नीड पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं क्योंकि कुछ ऐसा वर्क नहीं है। लेकिन अगर अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हिंट दे दूं, तो इसका यही है कि आप यहाँ पे कोई भी सीरीज़ लिख सकते हैं ताकि डेटा को विजुलाइज कर सकें, चीज़ें एक उसमें आ जाए, आपको प्रेजेंट मतलब सामने वाले को प्रेजेंट करना तो बिना कुछ बोले उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हैं।
डेटा हमारे पास है नहीं तो डेटा रेंज दे नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसके लिए एक पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए ताकि हम ये सीरीज़ बना सकें, विजुलाइजेशन दे सकें। तो अभी हो नहीं सकता, तो इसको हम हटाते हैं क्योंकि अभी हमारे ये काम में नहीं आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। ये जो फ़िल्टर दिख रहा है इसका बेसिकली काम बहुत अच्छा है कि मान लो आपको किसी ने XYZ का डेटा दिया और बोला कि पर्टिकुलर आप कविता नहीं, आप किसी एक डेटा पे काम करो उस नाम पे। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और दूसरा कोई अलग स्टूडेंट है, बोल दिया कि आप इस वाले स्टूडेंट पे काम करो और सामने वाला उस स्टूडेंट वाले पे काम करेगा। तो हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें इसका एग्जांपल समझने में ज़्यादा इजी हो। तो पहले भी इसको फ़िल्टर को हटा देते हैं और एक दो डिफरेंट डेटा ले लेते हैं ताकि पता चल सके कि इसका काम क्या है। तो मैं यहाँ से कविता एक हटा लेती हूँ, यहाँ पे सिंपली विजय वगैरह नाम रख देती हूँ ताकि डेटा हमें फ़िल्टर करने में समझ में आए। तो जैसे मैंने ये डेटा ले लिया, अब फ़िल्टर लगाएंगे। तो मान लो सामने वाले ने बोला है कि आप सिर्फ विजय और सविता या पे काम करेंगे। तो जैसे ही फ़िल्टर लगाएंगे, आपने दो डेटा सेलेक्ट कर लिया कि सामने वाले ने बस दो ही डेटा पे बोला है तो मुझे बस उसी डेटा पे काम करना है। तो आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिए। अब देखिए इसके दो डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पे ये फ़िल्टर आ गया। अब इसको आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर हट जाएगा। अब सेम ऐसे ये भी वर्क करता है। अब दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि क्या है, दोनों का सेम वर्क है लेकिन डिफरेंट क्या है। जैसे मान लो आपने ये ऑफिस का आपका डेटा है, आपको भी शेयर है, XYZ पर्सन को भी शेयर है, लेकिन इस दोनों फ़िल्टर में डिफरेंस ये है कि ये वाला फ़िल्टर जो लगेगा वो सिर्फ आप देख सकते हो। जैसे ये फ़िल्टर मैंने लगाया और जो भी डेटा मैं फ़िल्टर करती हूँ तो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। लेकिन अगर वही जो वहाँ पे फ़िल्टर उसके बगल में कैलकुलेटर वाले बगल के जो ये फ़िल्टर है ये आप लगाओगे तो ये परमानेंट फ़िल्टर, यानी ये आपको भी दिखेगा और जिसके जिसके साथ ये डेटा शेयर है उसको भी दिखेगा। तो ये दोनों डेटा में ये डिफरेंस है। अब ये आ गया आपका ये ई का ऑप्शन। यहाँ पे ये फार्मूलाज हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका क्या काम है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में समझने के लिए थोड़ा सा हमारे पास डेटा भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो हम सिंपली एक डेटा ऐसे ही लिख लेते हैं रैंडम ताकि हमें ये एग्जांपल समझ में आए। तो मान लो ये डेटा है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर रखती हूँ ताकि एग्जाम्पल ज़्यादा ईजिली समझ में आए। तो हम ये डेटा लिख लेते हैं। अब इसका हम समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये। तो मान लो आपको पहला जो दिया हुआ है इस डेटा का पहला सम का मतलब आपको नंबर्स ऐड करने हैं, यानी जोड़ने हैं, ऐड ऑन करने हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, ये फार्मूला लिख के आ जाएगा। बस ये लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको ये सारे नंबर्स रो सेलेक्ट करने हैं और एंटर कर देना है। एंटर मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही आप कोई भी फार्मूला लिखें, आप सेलेक्ट करने के बाद तुरंत आपको एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपका जो भी फार्मूला तुरंत लग जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख लेती हूँ, यहाँ पे जैसे प्लस करेंगे, ये प्लस के लिए तो आ जा रहा है फार्मूला। मान लो इसको हमें जोड़ना है। सम का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना मतलब नंबर 1 + 2 वाला प्लस की बात कर रही हूँ। तो सम का मतलब यही है कि यहाँ पे मुझे नंबर्स ऐड करने हैं। तो ये हो गया सम का फॉर्मूला जो मैंने लगा दिया, सम इजकल टू सम एंड ब्रैकेट क्लोज एंड उसके बाद एवरेज। मान लो मुझे इन सारे नंबर में एवरेज निकालना है तो बस एवरेज का फॉर्मूला और यहाँ पे आप तुरंत सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो एवरेज नंबर निकल के आ जाएगा 4। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 में एवरेज नंबर है 4। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये फार्मूला लगाने के बाद क्या करना है। तो अप्लाई एनी फार्मूला देन एंटर जो बैक स्पेस के जस्ट नीचे एंटर रहता है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कर देती ताकि चीज़ें समझ में आए। तो ये है कि कोई भी फार्मूला आप लगाएं तो तुरंत एंटर आपको करना है। आप काउंट पे आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ सारा काउंट करना है, तो काउंट जैसे ही करेंगे तुरंत आपको एंटर करना है। एंटर करते ही ये फार्मूला आपका 7 आ जाएगा कि इसमें से काउंट क्या है, मतलब कितने नंबर्स है। तो 7 नंबर तक है। 1 यानी 1 काउंट, 2 यानी 2 काउंट। अब मुझे इतने नंबर में मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो मैक्स नंबर हमारा 7 है। 1 2 3 4 मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 7 है। ये हमारा मैक्स का फॉर्मूला हो गया। फिर मिनिमम का फॉर्मूला सेम वही कि इसमें सबसे मिनिमम क्या है। तो 1 हमारा सबसे कम नंबर पे आता है, 7 सबसे बिगेस्ट है और 1 सबसे स्मॉलेस्ट है। ये 1 आ गया।
उसके बाद आगे के फार्मूला को देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे बाकी ऑल में थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, जो अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। एरे वगैरह कैसे वर्क करता है, तो एरे वगैरह के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये नंबर्स पे काम नहीं करता, उसके लिए अलग से मैं बता देती हूँ कि क्या है, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे क्योंकि अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा और चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो गाइज अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि मैं चीज़ों को करेक्ट कर